जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 27 का भाग 2। मरेगा अवश्य जो पैदा हुआ, जन्म लेके फिर वह जरूर आएगा। अटल यह नियम चलता आया सदा, करे सो क्यों तू फिर इस बात का। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अमृत कुंड नाभि में रख लेने पर भी रावण नहीं बचा, मृत्यु का ग्रास बना। वर के द्वारा चारों ओर से अपनी कड़ी सुरक्षा करने पर या किलेबंदी करने पर हिरण्यकशिपु काल का ग्रास बन गया। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं, आप सब जानते हैं, बार बार दोहराने का कोई औचित्य नहीं। जन्मे हुए की मृत्यु अटल है और साथ ही अज्ञानी व्यक्ति का मृत्यु के पश्चात जन्म भी पूरी तरह अटल है। शरीर को ही सब कुछ मानने वाला अज्ञानी कामनाओं और अहंकार, आसक्ति आदि के चक्कर में उलझा रहता है। शारीरिक आयु की सीमा बिल्कुल निश्चित है, कितनी उम्र है, कामनाएं असीमित हो जाती हैं। आयु पूरी होने पर शेष बची कामनाओं की पूर्ति फिर पुनर्जन्म लेकर होती है। यह चक्कर इसी प्रकार चलता रहता है। सृष्टि की यह व्यवस्था अपरिहार्य है, यानी कि कभी न परिवर्तन यानी कि बदलने वाली नहीं है और इसी नियम के तहत यह चल रही है। यह गीता उपदेष्टा समझा रहे हैं। जब यह नियम अटल है तो मृत्यु का शोक किस लिए। जीव अनेक जन्मों के आवागमन के चक्कर में है। किस किस जन्म में इसके कौन कौन संबंधी रहे हैं यह अज्ञात है। इस जन्म में कोई और संबंधी है, इसके पूर्व जन्मों में कोई और संबंधी रहे होंगे तथा आगे शरीर के संबंधों का क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। आगे के जन्मों में कौन संबंधी होंगे। जड़ और चेतन मानकर संबंध अक्षेत्र केवल जड़ता तक सीमित रहा। शरीर के संबंधों की ही अपनी संबंधी मानकर आसक्ति वहीं तक रही तो आगे भी और नए जन्म होंगे, उनके नए संबंधी होंगे। पूर्व में कौन संबंधी थे जीव यह नहीं जानता, आगे कौन संबंधी होंगे यह भी नहीं जानता। वर्तमान के संबंधी जो जन्म से पहले कहाँ थे कोई किसी को ज्ञात नहीं, मृत्यु के पश्चात कहाँ जाएंगे किसी को पता नहीं। तब बीच में इतनी आसक्ति क्यों, यह शोक और विषाद क्यों।